प्रिय भाई बहनों, ये है अपना कॉकरोच भाई। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है रंग बिरंगी, वैसे ही है ये अपना कॉकरोच भाई। कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की जनता पार्टी है और ऑनलाइन सबसे बड़ी, ऑनलाइन या टेक्निकली सबसे बड़ी जनता पार्टी है। जैसे ये कॉकरोच भाई कितना सुंदर है, वैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी भी बहुत सुंदर है और कितना सीधा साधा है बेचारा। वैसे ही युवाओं की भी कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ही सुंदर और अच्छी है। ये रंग बिरंगा कितना सुंदर है। भविष्य में कॉकरोच जनता पार्टी एक नए उपहार के रूप में प्रस्तुत होगी। ये भविष्य तय करेगा और ये कन्फर्म है, पक्का कन्फर्म है। ये पक्का कॉकरोच भाई, तुमको झाड़ियों में छुपने की ज़रूरत नहीं है। अब तुमको उन पर आगे उभरना पड़ेगा, हाथों में आना पड़ेगा, अपना एक प्रतीक चिन्ह बनाना होगा, क्योंकि निकट भविष्य में आपकी मांग है। भारत देश को आपकी ज़रूरत है। भारत देश को आपकी ज़रूरत है। भारत देश के युवाओं को आपकी ज़रूरत है। आप कॉकरोच हो, ये मत समझना कि आप फसलों को बर्बाद करते हो। तुम फसलों को बर्बाद नहीं करते ही हो, तुम फसलों को फ़ायदा पहुंचाते हो। अन्य फसलों को, जो नुकसानदेही फसलों हैं और कम कीमती हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हो कॉकरोच भाई। भविष्य में तुम्हारी पार्टी बननी है, क्योंकि भारत देश को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कॉकरोच भाई, युवाओं को तुम्हारी ज़रूरत है, देश को तुम्हारी ज़रूरत है, युवाओं को तुम्हारी ज़रूरत है, देश को तुम्हारी ज़रूरत है। जैसे तुम अपने नए रंग में हो और सुंदर हो, इसी प्रकार आप कॉकरोच जनता पार्टी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा ही आक्रामक और भारत देश का भविष्य है। हे मेरे कॉकरोच भाई, तू आगे भविष्य में इतना प्रोग्रेस कर कि तेरी पार्टी बन जाए और भारत का उद्धार हो जाए, जो निष्पक्ष युवाओं वाला दिमाग हो उस पार्टी में। हे मेरे कॉकरोच भाई, तेरी मेरे भारत को ज़रूरत है। भारत देश में नीट की परीक्षा को लेकर बहुत विवाद हुआ है। बहुत अच्छे बच्चों की पढ़ाई करने वालों की भी भविष्य बेकार हुआ है, क्योंकि उसमें धोखाधड़ी चली है। हे मेरी कॉकरोच भाई, तू क्यों सो रहा है, क्यों रो रहा है? तेरा भी भविष्य निश्चित प्रकृति तय करेगी, ईश्वर तय करेंगे। तू अपने आप में एक वरदान है, तुझे प्रकृति ने बनाया है, तू प्रकृति के लिए जन्मा है। तू कभी भी निराश मत होना कि तुझे गालियाँ देते हैं लोग। तू कभी भी निराश मत होना कि तेरी बुराई करते हैं लोग। तू कभी भी निराश मत होना कि तुझे बदसूरत कहते हैं लोग। मैं तेरा भाई हूँ, तेरा दोस्त हूँ। मैं तुझे पहचान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तू कितना सुंदर है। तुझमें प्रकृति के सातों रंग बसे हुए हैं और तुझमें प्रकृति के सातों रंग बसे हैं। तू कितना सीधा सादा है, जो पुष्पेंद्र सिंह के हाथ पर सीधा सा बैठा है और ध्यान की अवस्था में बैठते हुए भजन कर रहा है। नमस्ते सर। नीचे से देखूं तुम्हें ऊपर से देखूं, दाएं से देखूं तुम्हें बाएं से देखूं, आगे से देखूं तुम्हें पीछे से देखूं, मुझे तो तुम प्रकृति का वरदान ही मालूम पड़ते हो और भविष्य के नई क्रांति के रूप में जान पड़ते हो। तुम्हारा रंग इन फूलों की भांति है, हरा भी है। तुम प्रकृति ने बनाए हो, प्रकृति में के लिए आए हो और प्रकृति में भी समाओगे, लेकिन अपना जोश पूरा दिखाओगे। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। भविष्य में एक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी अवश्य बनेगी, चाहे बुराई करने वाले प्रकृति के विरोधी, ईश्वर के विरोधी, परमात्मा के विरोधी कितने भी हों, कितनी भी बुराई करें, लेकिन तुम एक नए रूप में भविष्य में उभरोगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्योंकि तुम्हें कोई बुराई भी नहीं है।
कितनी सीधी सादी पार्टी है, इसको अपने कॉकरोच जनता पार्टी इसको अपने पैरों तले कुचला जा रहा है। कितना विरोध और अधर्म की बात है, क्योंकि पेड़ भी तुम्हारे हैं, प्रकृति भी तुम्हारी है, और पेड़ भी तुम्हारे हैं, प्रकृति भी तुम्हारी है। तुम्हारा पूर्ण अधिकार है इन वृक्षों पर, इन फूलों पर, इन पेड़ों पर, इन कलियों पर। कोई तुमको कहता है कि तुम पौधों को नुकसान पहुंचाते हो तो मूर्ख है, वो अनपढ़ है, गंवार है। नहीं नहीं, पेड़ों की सुगंध लो, क्योंकि परमात्मा ने तुमको भी बनाया है। तुमको कोई बुराई कहने वाले को ही पाप लगेगा। तुम्हारा पूर्ण अधिकार है इस प्रकृति पर। परमात्मा ने तुमको किस लिए बनाया है, इस प्रश्न करोगे तुम जनता से और अधिकारियों से, और जो नीट की पेपर लीक किया है और जो ईमानदार विद्यार्थी हैं वो रह गए बेचारे, उनसे तो आप क्या कहोगे? आपको बुराई ही मिलेगी, लेकिन भविष्य में आपकी जीत होगी। मेहंदी भी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, तुमको आगे बढ़ना होगा। निराश मत हो, तुमको आगे बढ़ना होगा। घास भी तुम्हारी है और सब कुछ तुम्हारा ही है। भविष्य कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में इस फूलों की तरह, प्रकृति में पेड़ों की तरह सदा सबका फल, सबका भला करेगी और सबको देगी। खुद नहीं खाएगी, दूसरों को खिलाएगी। जैसे पेड़ की भांति, सेम पेड़ की भांति, पेड़ पे से कोई फूल तोड़ ले जाए तो दूसरों को ये सुगंधता, पुष्प, ऑक्सीजन और सुंदरता, नेत्रों को देखने से प्रसन्नता, आनंद सब कुछ देते हैं, उनकी टेंशन को मिटाते हैं। इसी प्रकार मेरी कॉकरोच जनता पार्टी भी किसी दिन ऐसे ही फूल की भांति, ऐसे ही इस कॉकरोच की भांति बनेगी। जय हिंद। सभी मेरे चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय हिंद कॉकरोच जनता पार्टी एंड जय हिंद देश के सभी नौजवानों को, जय हिंद माता बहनों को, जय हिंद पढ़ी लिखी माता बहनों को, जय हिंद सभी संत साधु महात्माओं को जो देशों को, भारत देश को चला रहे हैं। नहीं अब का मिट्टी में मिल गया होता। जय हिंद। कॉकरोच पार्टी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं, इसको वोट दें। जय हिंद सभी वीर जवानों को जो देश में सुरक्षा कर रहे हैं, और सभी इंजीनियर्स और अपने हाउसों में, घर में बैठकर आराम से स्वतंत्र बैठे हैं, जो सीमा पर अपनी जान हथेली पर रखकर अब हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। कोई कहता है कि पैसे कमा रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे। वो पैसे कमाते तो जान हथेली पे नहीं रखते। इंजीनियर एसी रूम में बैठ रहे थे, वो पैसे कमाते हैं। पैसा कुछ नहीं होता, जान से बढ़कर थोड़ी नहीं होता है। जान प्रभु ने जीवन एक बार दिया है, बार बार नहीं दिया है। मेरे कॉकरोच तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं ज़िंदगी में रोकेगा, न कोई रोक पाएगा। ये मेरा तुमको आशीर्वाद है। तुम आओ और मैं तुम्हारी पार्टी में आगे एक नेता बनकर, मैं पुष्पेंद्र सिंह तुम्हारी पार्टी में भविष्य में एक नेता बनकर उभरूँगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। और मैं देश का भला करूँगा और दूसरों को ही उन्नति करवाऊँगा, और सभी सुरक्षा, सम्मान और सभ्यता के दायरे में होगा। ये पार्टी इतनी सभ्य होगी कि सब इसकी तारीफ करेंगे, इतिहास में इसका नाम होगा।